डायरिया निमोनिया प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवा कार्यालय में किया गया, जिसमें संभाग के सभी जिलों से आए CHO एवं ANM को बताया गया कि डायरिया निमोनिया पीड़ित बच्चों की जल्द से जल्द पहचान कर उन्हें हॉस्पिटल कैसे पहुंचाया जाए और रोगों से बचाव के उपाय लोगों को किस तरह बताए जाएं। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने का दावा तो बहुत हो रहा है, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में पिछले 3 महीनों से एक्सरे फिल्म तक नहीं है। मरीजों को उनके मोबाइल पर एक्सरे रिपोर्ट व्हाट्सएप की जा रही है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कितना परेशान हैं। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में चिकित्सकों के स्वीकृत पदों की तुलना में 25% चिकित्सकों की कमी है, लेकिन सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कई सेवानिवृत्त स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अपनी निःशुल्क सेवाएं देना चाहते हैं, लेकिन उनके प्रपोजल को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए फरमान के तहत ड्राइवर और गार्ड अब लाइन बॉक्स के स्थान पर ट्रॉली लेकर चलेंगे। रेलवे के इस आदेश के खिलाफ विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने DRM कार्यालय में गेट मीटिंग कर विरोध प्रदर्शन किया। पीड़ित मानवता की सेवा के मकसद से संत निरंकारी मंडल के द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञों सहित शहर के विख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञों के द्वारा मरीजों की जांच कर उन्हें उचित परामर्श दिया गया। गैर हिंदू समुदाय पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं की तुलना आतंकवादियों से किए जाने का आरोप लगाते हुए हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों ने SP कार्यालय में एक मांग पत्र सौंपते हुए उचित कार्यवाही करने की मांग की है। रांची के SF के पास एक पिता पुत्री के मुंह पर युवक द्वारा थूके जाने की घटना को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि उनके पड़ोसी युवक ने उनके साथ मारपीट की है। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चला आ रहा है और दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर जांच की जा रही है। वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े गए 2 नाबालिग लड़कों ने वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है। हैरत की बात यह है कि वाहन चोर गिरोह के सरगना की उम्र भी 18 साल 5 माह है। घमापुर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही में चोरों के कब्जे से 2 लाख कीमत के 5 वाहन जब्त किए हैं। तिलहरी में दिन दहाड़े हत्या और लूट की संगीन वारदात को अंजाम देने वाले 2 सगे भाइयों को वाराणसी से जबलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ATM वैन से लूटे गए 32,98,000 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म धूम 3 देखकर आरोपियों ने घटना की प्लानिंग की थी। संजीवनी नगर क्षेत्र स्थित गौतम नगर अंधुआ में अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देने की घटना सामने आई है। लुटेरों ने घर के सदस्यों को कट्टे की नोक पर बंधक बनाकर नगद रुपए और जेवर लूट लिए और फरार हो गए। नमस्कार, BDV न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तिलहरी में बैंक ATM की लूट और हत्या के दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वाराणसी में किया गया आरोपियों को गिरफ्तार। आरोपियों से हुई 32,98,000 रुपयों एवं पिस्टल और मोटरसाइकिल की बरामदगी। कट्टे की नोक पर नकाबपोशों ने की घर में घुसकर लूट। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के अंधुआ गौतम नगर में हुई वारदात। लुटेरों का नहीं मिला सुराग, जांच में जुटी पुलिस। और घमापुर पुलिस ने पकड़े 4 वाहन चोर, चोरी के 5 दोपहिया वाहन किए जब्त। डायरिया निमोनिया प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवा कार्यालय में किया गया, जिसमें संभाग के सभी जिलों से आए CHO एवं ANM को बताया गया कि डायरिया निमोनिया पीड़ित बच्चों की जल्द से जल्द पहचान कर उन्हें हॉस्पिटल कैसे पहुंचाया जाए और रोगों से बचाव के उपाय लोगों को किस तरह बताए जाएं। क्षेत्रीय संचालक कार्यालय स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जिलों से आए CHO एवं ANM को डायरिया निमोनिया प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अधिकारियों का कहना है कि प्रशिक्षण का मकसद यह है कि डायरिया और निमोनिया पीड़ित बच्चों की जल्दी पहचान कर उन्हें उपचार प्रदान करना। आज हमारे यहाँ 2 दिवसीय डायरिया निमोनिया के प्रबंधन कैसे किया जाए उसका कार्यशाला हमारे यहाँ शुरुआत हुई है। तो ये कार्यशाला में जो हमारे प्रतिभागी है, हमारे मंडल के सभी जिले से CHO ANM दीदी को हमने यहाँ पे बुलाया है, ताकि इन लोगों को उनका हैंड होल्डिंग किया जा सके, कैपेसिटी बिल्डिंग किया जा सके, ताकि निमोनिया और डायरिया के बच्चों का जल्द से जल्द पहचान किया जा सके, ताकि उन्हें समुदाय आधारित उपचार देकर
अगर खतरे के लक्षण उनमें मिलते हैं तो बच्चों को तुरंत नज़दीकी अस्पताल में हमारे जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता है उनको उनके माध्यम से जिला अस्पताल तक बच्चों को पहुंचाया जा सके। कार्यशाला में रोगों से बचाव के उपाय भी बताए गए ताकि प्रत्येक परिवार को सचेत किया जा सके। सबसे पहले घर वालों को हैंड वॉशिंग कैसे करनी है, हाथ कैसे धोना है, साफ़ सफाई का घर पे कैसे ध्यान रखना है, उसकी जानकारी दी जा रही है। शौचालय के बाद खाना पकाने के पहले बच्चे की शौच होने के बाद कैसे उनको हाथ का साफ़ सफाई का और खाना बनाने के टाइम क्या सावधानी रखनी है, उसकी सभी जानकारी हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दी जा रही है। उनका कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल बिल्डअप किया जा रहा है ताकि वो घर जब भी उनके पास कोई माता है, गर्भवती या धाती महिला है, तो वो उनका वहाँ पे हैंड होल्डिंग कर सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 200 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी हिस्सा ले रहे हैं। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने का दावा तो बहुत हो रहा है, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में पिछले 3 महीनों से एक्सरे फिल्म तक नहीं है। मरीजों को उनके मोबाइल पर एक्सरे रिपोर्ट व्हाट्सएप की जा रही है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कितना परेशान हैं। जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन 150 से ज्यादा मरीजों का एक्सरे किया जाता है, लेकिन उन्हें रिपोर्ट नहीं मिलती, ना ही एक्सरे फिल्म दी जाती है। इसकी वजह यह है कि चिकित्सालय में पिछले 3 महीनों से एक्सरे फिल्म ही उपलब्ध नहीं है। मरीजों एवं उनके परिजनों के मोबाइल पर एक्सरे रिपोर्ट भेजी जा रही है। जिन गरीब मरीजों के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, उनकी परेशानी का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि एक्सरे फिल्म के लिए शासन को कई बार पत्र लिखा गया, लेकिन उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अधिकारी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मरीजों को परेशानी हो रही है। एक्सरे फिल्म जो है वो शासन द्वारा प्रदान की जाती है विक्टोरिया अस्पताल को, जिला अस्पताल को, और शासन को हमारे द्वारा कई बार लिखा गया है। सिविल सर्जन द्वारा शासन को भी लिखा गया, जिसका उन्होंने पत्र हमें दिया है कि हमने शासन को लिखा है। शीघ्र अपेक्षा है कि शासन से पैसा आएगा और फिल्में आएंगी तो हम उसको मरीजों को दे पाएंगे। ये निश्चित रूप से थोड़ा सा कष्टप्रद तो है कि भाई जिसके पास कीपैड मोबाइल है वो कैसे ले जाएंगे, परंतु प्राय लोगों के पास आप स्मार्ट रहते हैं, आमतौर पर रहते हैं, नहीं रहते जिनको उनके लिए तकलीफ तो है। उसका कोई दूसरा विकल्प तो नहीं है, फिल्म तो चाहिए ही। और जो मेडिको लीगल केसेस होते हैं उसका भी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो उसका भी हम डेटा रखे हुए हैं। जब कोई केस आता है, कोई पुलिस वाला लेने आता तभी देते हैं, तो हमारे पास कमी तो है, ये बात तो सही है। बहरहाल एक तरफ विक्टोरिया को 500 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल बनाने का दावा हो रहा है, दूसरी तरफ छोटी छोटी सुविधाओं और व्यवस्थाओं का अभाव है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में भला सरकार व्यवस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास कैसे मजबूत होगा? जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में चिकित्सकों के स्वीकृत पदों की तुलना में 25% चिकित्सकों की कमी है, लेकिन सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कई सेवानिवृत्त स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अपनी निःशुल्क सेवाएं देना चाहते हैं, लेकिन उनके प्रपोजल को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। हृदय रोग विशेषज्ञ, छाती रोग विशेषज्ञ, स्किन रोग विशेषज्ञ, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ, ऐसे अनेक रोग विशेषज्ञों की जिला चिकित्सालय में कमी है और यह कमी पिछले 5-6 वर्षों से बनी हुई है, लेकिन प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। यानी स्वीकृत पदों की तुलना में 25% डॉक्टर्स की कमी है। देखिए, जिला चिकित्सालय में करीब जो सैंक्शन पद हैं, जितने पद वहाँ स्वीकृत हैं, उसमें से 25% पद कम से कम अभी खाली हैं। डॉक्टर्स क्लास 2 ऑफिसर्स हों, द्वितीय श्रेणी चिकित्सक हों, प्रथम श्रेणी चिकित्सक जिनको अपन विशेषज्ञ चिकित्सक कहते हैं, बहुत से लोग पिछले साल में रिटायर भी हो गए हैं, उनकी जगह नई पदस्थापना भी नहीं हो पा रही है। उसका कारण है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है आरक्षण का, उस कारण जो पदोन्नति है वो विभाग कर नहीं पा रहा है। तो इस कारण से प्रथम श्रेणी चिकित्सकों की भी बहुत ज़्यादा कमी है। केवल जिला चिकित्सालय ही नहीं, पूरे ज़िले में इसकी कमी है। और द्वितीय श्रेणी जो चिकित्सक हैं, इनके भी जैसे मैंने आपसे कहा करीब 25% पद जो हैं वो रिक्त हैं।
हैरत की बात यह है कि कुछ सेवानिवृत्त विशेषज्ञ चिकित्सक जनता को अपनी निःशुल्क सेवाएं देना चाहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें भी मंजूरी प्रदान नहीं कर रही है। जी, शासन ने एक निर्णय लिया था कि डायरेक्टरेट से एक परिपत्र जारी हुआ था कि जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं वो 70 साल की उम्र तक अपनी सेवाएं दे सकते। कुछ डॉक्टर्स ने उसमें ज्वाइन भी किया है और कुछ डॉक्टर्स अभी भी प्रयासरत हैं कि वो पुनः आना चाहते हैं अपनी नौकरी में। कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे हैं जो बिना मानदेय के भी अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। तो मैंने अपने ऑफिस से उनके जो आवेदन थे वो संचालनालय भोपाल को भेज दिए हैं और मैं प्रयास कर रहा हूं कि उनको अनुमति मिल जाए, जिससे हमें विशेषज्ञ चिकित्सकों की और सेवाएं मिल सकें। बहरहाल जिला चिकित्सालय में स्पेशलिस्ट की कमी के कारण गरीब जनता को निजी हॉस्पिटलों का रुख करना पड़ता है, जहां उन्हें कर्ज लेकर महंगा इलाज कराने मजबूर होना पड़ता है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए फरमान के तहत ड्राइवर और गार्ड अब लाइन बॉक्स के स्थान पर ट्रॉली लेकर चलेंगे। रेलवे के इस आदेश के खिलाफ विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने डीआरएम कार्यालय में गेट मीटिंग कर विरोध प्रदर्शन किया। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के द्वारा डीआरएम कार्यालय में गेट मीटिंग कर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेश का विरोध किया। दरअसल रेलवे ने गार्ड और लोको पायलट के लिए आदेश जारी किया है कि वो अब लाइन बॉक्स की ट्रॉली में टूल किट और अन्य सामान लेकर चलेंगे, जिसको लेकर रेलवे कर्मचारी यूनियनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। रेल प्रशासन द्वारा जो तुगलकी फरमान जारी किया गया है लोको पायलट और गार्ड लेकर के, जो फ्रंट लाइन वर्कर लोको पायलट और गार्ड ही है रेलवे में, उसको वो पर्सनल सामान उनके पास खुद ही इतना होता है, अब ये रेलवे का प्रशासन का भी सामान ढोने का काम करेंगे। ऐसा फरमान जारी किया गया है कि ट्रॉली बैग जो लाइन बॉक्स हमारी पुरानी सुविधा थी, उस सुविधा को हटा करके एक ट्रॉली बैग का इंतजाम इन लोगों ने कर दिया है कि सारे टूल और सारी किट उसमें रख के सेफ्टी आइटम लिख के आप ढोने का काम करेंगे। तो WCRU द्वारा आज गेट मीटिंग का आह्वान किया गया था, इस पर भारी विरोध दर्ज किया गया है और ये जब तक विरोध दर्ज होता रहेगा कि जब तक ये तुगलकी फरमान रेल प्रशासन द्वारा वापस नहीं लिया। रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने 25 फरवरी को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का भी निर्णय लिया है। प्रेरित मानवता की सेवा के मकसद से संत निरंकारी मंडल के द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञों सहित शहर के विख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञों के द्वारा मरीजों की जांच कर उन्हें उचित परामर्श दिया गया। संत निरंकारी मंडल के द्वारा गोल बाजार स्थित संत निरंकारी भवन में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। सर्वधर्म समभाव का संदेश देने वाले संत निरंकारी मंडल के द्वारा सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों को भी बढ़ चढ़ कर किया जाता है। इसी श्रृंखला में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में शासकीय अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सकों के अलावा शहर के नामचीन चिकित्सकों के द्वारा मरीजों का नेत्र परीक्षण कर उन्हें दवाएं वितरित की गयी। सुभाष मेडिकल कॉलेज जो है उनके तत्वाधान और संत निरंकारी मिशन के एक जॉइंट एफर्ट से ये हो रहा है और सारा चेकअप के बाद इवन पोस्ट सर्जरी की रिक्वायरमेंट भी होगी, अगर लेंसेज की जरूरत होगी तो वो भी मुहैया कराई जाएगी। उद्देश्य एक ही है कि जन कल्याण और एक ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ ये निरंकारी मिशन का सिद्धांत रहा है। तो आशा करते हैं कि जबलपुर के काफ़ी लोग आज इसका लाभ लें। वहीं जिन मरीजों का ऑपरेशन होना है उनके ऑपरेशन भी किए जाएंगे। गैर हिंदू समुदाय पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं की तुलना आतंकवादियों से किए जाने का आरोप लगाते हुए हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों ने एसपी कार्यालय में एक मांग पत्र सौंपते हुए उचित कार्यवाही करने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता एसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने बताया कि गैर हिंदू समुदाय के द्वारा उनके संगठन के कार्यकर्ताओं की तुलना आतंकवादियों से की है, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया गया है। इसमें हमारी मांग की गई है कि कल एक विशेष समुदाय के लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया था। आपको मौलिक अधिकारों की अभिव्यक्ति है, संविधान के तहत हर किसी को अपनी बात रखने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, परंतु किसी भी धार्मिक संगठन को, हिंदू संगठन को, हिंदू समाज को आतंकवादी कहने का आपको अधिकार नहीं। परंतु आपने कल विश्व हिंदू परिषद को सीधे तौर पर आतंकवादी संगठन घोषित करने की इस प्रकार से आपने वचन बोला है।
हम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सारे पदाधिकारी ये मांग करते हैं कि आप साबित करो कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आतंकवादी हैं। यदि आतंकवादी नहीं है तो आपके ऊपर तत्काल प्रभाव से हमने ये मांग करी है कि मामला दर्ज होना चाहिए। अन्यथा हम अगर पुलिस इनके ऊपर मामला दर्ज नहीं करेगी तो हम न्यायालय की शरण लेंगे, इनके ऊपर मानहानि का भी दावा ठोकेंगे यदि ये प्रमाण नहीं कर पाएंगे कि विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता आतंकवादी है। आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें उनके द्वारा ये आपत्ति जताई गई है कि जो कल दिनांक को ज्ञापन हुआ था उसमें लोगों द्वारा ये बताया गया है कि कुछ ग्रुप्स को आतंकवादी के नाम से संबोधित किया गया है, जिन पर उनकी आपत्ति है कि इस तरह की भाषाओं का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जो कि धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाए। इसके विरोध में उन्होंने अपना आज ज्ञापन दिया। संगठन के सदस्यों ने इस मामले में उचित कार्यवाही करने की मांग की है। रांची के एसएफ के पास एक पिता पुत्री के मुंह पर युवक द्वारा थूके जाने की घटना को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि उनके पड़ोसी युवक ने उनके साथ मारपीट की है। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चला आ रहा है और दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर जांच की जा रही है। रांची क्षेत्र में रहने वाले दिनेश सैनी ने बताया कि वो अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने जा रहे थे। उसी दौरान एसएफ के समीप उनके पड़ोस में रहने वाला कपिल आया और उनके एवं उनकी बेटी के मुंह पर थूक दिया, जिसका विरोध करने पर कपिल ने उनके साथ मारपीट कर दी। बाजू में आया और बेटी के मुंह पे थूका और मेरे मुंह पे थूका। विरोध करने पे गाली गलौज करके गाड़ी को ओवरटेक लगाया और वहीं पे कॉलर पकड़ के मारने पीटने लगाया। लोगों ने बीच बचाव किया तो फिर शर्ट फाड़ के मेरे को धक्का दिया और सीने में बहुत जोरदार घुसा मारा। चश्मा सब टूटा है मेरा और जान से मारने की धमकी दी। बेटी आई तो बीच में तो उसमें उसको भी उसने हाथापाई की उससे। तो मैं थाना रांची गया, रांची में एफआईआर दर्ज कराया। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दिनेश और उनके पड़ोसी का पहले से विवाद चल रहा है और उनके पड़ोसी ने भी दिनेश के खिलाफ शिकायत दी है, लिहाजा दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर जांच की जा रही है। इनका ये कहना है कि अपनी बेटी को लेके कहीं कॉलेज जा रहे थे और इनके ही पड़ोसी हैं, इनके क्षेत्र के रहने वाले, तो उनसे इनका विवाद चल रहा है। तो दोनों पक्षों में आपस में मारपीट हुई है जिनमें इन्होंने तत्काल थाने में जाके एफआईआर पंजीबद्ध कराई है और अब इनका मेडिकल भी वहाँ से करवाया गया है और जिनको अब उच्च मेडिकल के लिए विक्टोरिया भी रिफ़र किया गया है। तो अब जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जो आरोपी पक्ष है वो भी थाने में ही मौजूद हैं, वो भी इनके खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं। तो देखा जाएगा, जो भी तथ्य आएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने दिनेश को मुलाजी के लिए विक्टोरिया भेजा है। वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े गए 2 नाबालिग लड़कों ने वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है। हैरत की बात यह है कि वाहन चोर गिरोह के सरगना की उम्र भी 18 साल 5 माह है। घमापुर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही में चोरों के कब्जे से 2 लाख कीमत के 5 वाहन जब्त किए हैं। घमापुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 नाबालिग लड़कों को दोपहिया वाहन के साथ रोककर पूछताछ की तो वो वाहन के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाए, लिहाजा उन्हें थाने लाया गया, जहां पर उन्होंने हाथीटोल निवासी 18 वर्षीय मयूर ग्वालवंश के साथ मिलकर अलग अलग क्षेत्रों से 5 दोपहिया वाहन चोरी करने का खुलासा किया। पुलिस के अनुसार मयूर के साथ तीनों नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। मयूर ग्वालवंश एवं उसके अन्य 3 नाबालिग साथियों को पकड़ा गया, जिनके पास से 5 मोटरसाइकिल कीमती करीबन 5 लाख रुपए की, कीमती करीबन 2 लाख रुपए की जब्त की गई हैं, जिनके थाना घमापुर में 2 मामले, एक ओमती पंजीबद्ध है और 2 वाहन स्वामी के संबंध में अन्य थानों को सूचित किया गया है और भी इनसे पूछताछ की जा रही है। जब्त किए गए वाहनों की कीमत 2 लाख बताई जा रही है। तिलहरी में दिन दहाड़े हत्या और लूट की संगीन वारदात को अंजाम देने वाले 2 सगे भाइयों को वाराणसी से जबलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एटीएम वैन से लूटे गए 32,98,000 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। बताया जा रहा है फिल्म धूम 3 देखकर आरोपियों ने घटना की प्लानिंग की थी। दिन दहाड़े तिलहरी स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम में हुई लूट और हत्या का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। पुलिस ने हत्या एवं लूट के आरोपी 2 सगे भाइयों को वाराणसी से गिरफ्तार किया है। आरोपी 28 वर्षीय मनोज कुमार पाल एवं 26 वर्षीय सुनील कुमार पाल के पास से लूटे गए 32,98,000 रुपए एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पिस्टल बरामद की गई है। लगातार विवेचना चलते रही, रोज कुछ न कुछ कड़ी से कड़ी हम लोग आरोपियों के पास पहुंचते गए और कल हम लोगों को फाइनल सूचना मिला था कि ये आरोपी संभवतः हो सकते हैं वाराणसी के हो गए।
तो उसके लिए हम लोगों ने पार्टीज वहाँ पहले भी बेच चुके थे, और ये रास्ता लेने के लिए वो भी हम लोगों ने जहाँ जहाँ कैमरा फुटेजेस है यहाँ से जबलपुर से लेके वाराणसी तक का, उसका भी फुटेजेस हम लोगों ने देखा। उसी के आधार पे हम लोगों को ये तय हुआ था कि ये लोग उस रास्ते पे गए हैं। फिर कंपनी ने बोला कि हम लोग जब ये ठीक हो जाएंगे फिर इनसे पूछताछ करके एक फिगर को आएंगे। तो इनके पास वो विसंगतियाँ तो थी उसके पास, मगर जब इन लोगों के पास जब आरोपियों को पकड़े थे, जब उनके निशानदेही पे जब मिला था, तो उसमें टोटल इन लोगों ने बताया 33 लाख था। 33 लाख में से इन लोगों ने 32,98,000 केवल 2,000 रुपये खर्चा हुआ। इनका कहना है कि इन लोगों ने 500 रुपये कहीं पर पेट्रोल भरवाया था और 1,500 रुपये इनका खर्चा हुआ। हथियार इनका कहना है कि वाराणसी से खरीदे थे। अभी मैंने जैसे आपको बोला था, जो ये लोग अभी इमीडिएटली हम लोग को बताए थे, कल रात में गिरफ्तार हुए। अभी इन लोग इमीडिएटली जो जानकारी दिए थे, इन लोगों ने बोला हम लोग वाराणसी से 2 पिस्टल खरीदे हैं किसी के यहाँ से, और फिर बाद में इसका पिस्टल भी बता रहे कि यहीं पर कहीं पर उन लोगों ने फेंक दिया था। अब इसका पीआर लेंगे तब उसका तस्दीक भी होते रहेगा कि क्या है। कुछ ऐसी फोटोज हमको जैसा बता रहे हो नहीं मिली, खास और कुछ इनकी प्रोफाइल पे लॉक भी थी, लेकिन कुछ हमको जरूर मिली जिससे कि हमको महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिस कारण से हम उसको डिटेक्ट करते हैं। उनका अलग नाम नहीं था, उस नाम से उन्होंने प्रोफाइल ही नहीं की। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने फिल्म धूम 3 देखकर योजना बनाई और संगीन वारदात को अंजाम दिया। दोनों आरोपी बचपन में जबलपुर में रहकर पढ़ते थे, इसलिए इनके लिए जबलपुर में घटना को अंजाम देना आसान रहा। फिलहाल ये गंगापुर थाने रोहनिया जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे थे। संजीवनी नगर क्षेत्र स्थित गौतम नगर अंधुआ में अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देने की घटना सामने आई है। लुटेरों ने घर के सदस्यों को कट्टे की नोक पर बंधक बनाकर नगद रुपए और जेवर लूट लिए और फरार हो गए। शहर में अपराधी के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अपराधी बेखौफ होकर लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तिलहरी कांड के बाद लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। संजीवनी नगर क्षेत्र के अंधुआ गौतम नगर में भी बीती रात अजय रैकवार के घर में दस्तक देकर घुसे 4 नकाबपोश लुटेरों ने कट्टे की नोक पर उनके घर से नगद रुपए और जेवर लूट लिए और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने बताया कि बीती रात लगभग 7:30 बजे घुसे नकाबपोशों ने उनके घर से 7-8 हजार रुपए नकदी सहित जेवर लूट लिए हैं। हाँ, अजय रैकवार जो है कल सूचना दिया कि उसके घर में जो है करीब 4 लोग अचानक गेट खोल करके घुस गए और उन लोगों को कट्टा वगैरह दिखा करके जो है उनके हाथ बांध करके और उनके घर से जो ज्वेलरी और नगद थे वो निकाल के ले गए। फिर उनके जो है जाने के पहले उनके घर के दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। इन लोगों ने करीब आधा घंटा चिल्लाया तो फिर सामने से एक आंटी आकर के उनके दरवाज़ा खोली और फिर ये लोग बाहर आए। फिर सारे घटना के बारे में सभी लोगों को बताया कि करीब शाम 7:30 बजे ये घटना है और सूचना पे फिर कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध करके अभी इन्वेस्टिगेशन में लिए है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर एसपी भी पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार से बातचीत कर घटना के बारे में जाना और अधिकारियों को आरोपियों की तलाश के लिए निर्देश दिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।